Hello and welcome to our YouTube channel Leadership Education. Today we start question number 3 of exercise number 3.3. तो exercise number 3.3 के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. अभी कुछ क्वेश्चंस और रिमेनिंग है. हम देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 एंड लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हमें यहाँ पर 7 बैट्स और 6 बॉल की जो वैल्यू दी हुई है वो 3800 रुपीज दी हुई है. और आफ्टर सम टाइम वहां पर अगर 3 बैट और 5 बॉल को अगर एक साथ परचेस करते हैं तो उसका जो बिल है या कॉस्ट है उसकी 1750 रुपीज है. हमें जो फाइंड करना है वो एक बैट और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो फाइंड करना है. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं हम. लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड अ बॉल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक बैट और एक बॉल की जो वैल्यू आपसे पूछा गया है फाइंड जो करना है हमें, तो उस चीज़ को आप लेट कर लेते हैं. और अगर लेट कर लिया हमने एक्स और वाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कंडीशन हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन को रखने की, मतलब एक लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करें. गिवन वैल्यूज 7 बैट्स एंड 6 बॉल. तो 7 बैट्स की वैल्यू अगर आप एक्स लेट करें तो 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800 रुपीज. एंड नेक्स्ट 5 बॉल्स मतलब 5x प्लस 3 बैट्स है तो 3 हम माने थे 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750 रुपीज. इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड. बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये जो इक्वेशंस है हमारी ये लीनियर इक्वेशन है. दो इक्वेशन हम यहाँ पर बनाते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हम सॉल्व करने से पहले लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी ऑब्टेन. दोनों इक्वेशन में जो छोटी इक्वेशन है उसमें से आप किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, चाहे तो x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू आप निकाल करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको निकालना है तो सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी ऑब्टेन, तो 5y इज इक्वल्स टू 1750 एंड 3x जो है वो इधर पॉजिटिव में है तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव में, तो यहाँ हो जाएगा 3x. एंड अगेन y इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x डिवाइड बाय 5. दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. और अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल चुके हैं तो y की वैल्यू को आपने अगर सेकंड इक्वेशन से निकाला तो आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन दैट 7x plus 6y is equals to 3800 रुपीज. एज इट इज आपको y की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करना है. तो y इज इक्वल्स टू गिवन दैट 1750 माइनस 3x अपॉन 5. तो एज इट इज यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800. और आपको यहाँ पर पुट करना है y की वैल्यू, तो 7x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3800. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, 7x एज इट इज प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 1750 का आपको 6 टाइम मतलब उसका मल्टीप्लाई करना है तो 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 0 में करेंगे 0, 6 5 30 का 0 कैरी 3 एंड 7 6 42 प्लस 3 45 का 5 कैरी 4 6 1 6 प्लस 4 10. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,500 माइनस 6 3 18x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3800. ये एक प्रोसेस हुआ. नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि आपको 5 को डिनोमिनेटर से चेंज करके आपको आरएचएस साइड में लेकर के जाना. तो जो डिनोमिनेटर है मतलब वो डिवाइड में है किसी भी नंबर के, और अगर डिवाइड में है तो उसको आप आरएचएस साइड अगर शिफ्ट करते हो तो वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करके अपोजिट प्रॉपर्टी में हो जाता था. तो अगर डिवाइड में है तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में. लेकिन एक कंडीशन यहाँ ये है कि 7x जो है वो भी इसके साथ प्लस में जुड़ा हुआ है, और अगर प्लस में ऐड है देयरफॉर इसका मल्टीप्लीकेशन भी इसके साथ होगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके आप आरएचएस साइड में उसको मल्टीप्लीकेशन में लेके जा रहे हो. तो पहले वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी एंड देन फिर उसके बाद में आप उसको चेंज कर सकते हो. तो 5 का मल्टीप्लाई पहले 7 में होगा, 5 7 से 35x प्लस 10,500 माइनस 18x डिवाइड बाय 5 लिखूंगा
पूरे के अपॉन में 5 आ जाएगा, लेकिन अभी मैं यहाँ ना लिखते हुए इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए जिससे आपको सेटिस्फाई हो चुका होगा कि कैसे हम इस चीज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 3800 के साथ में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते और सॉल्व कर लेते। 35 माइनस 18 अगर आप करते हैं तो कितना बचता है आपका 17x इज इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 38 5 190 होता है, लेकिन आप और भी सेटिस्फेक्शन करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 0 में करते तो 0, 5 का मल्टीप्लाई अगेन 0 में करते 0, 5 एट 40, 40 का 0 कैरी 4 और 5 3 15, 15 प्लस 4 19, तो ये आ जाता है 190 मतलब 19,000। और 10,500 को आप LHS साइड टू RHS साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अपनी रियल प्रॉपर्टी को छोड़ करके अपोजिट प्रॉपर्टी में, तो प्लस से किस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा 10,500। तो 17x इज इक्वल्स टू 19,000 माइनस 10,500, तो 19,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 9,000 एंड 9,000 माइनस 500, तो 8,500 आएगा हमारा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 8,500 डिवाइड बाय 17, और 17 से इसको डिवाइड करते तो वी नो दैट वेरी वेल 17 5 से कितना होता है 85, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपको 5 और 00 एज इट इज, तो x इज इक्वल्स टू हो गया आपका 500। ठीक है, x मतलब आपने क्या लेट किया था, x इज अ बैट एंड अ बॉल बी x एंड y, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी बैट की वैल्यू और बॉल है जो वो y है, तो x इज इक्वल्स टू 500 मतलब आपकी जो बैट की एक बैट की वैल्यू है वो कितनी है, x इज इक्वल्स टू 500 रुपीज। एंड इसी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में सेकंड में कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो सब्सटीट्यूटिंग the value of x in equation number third, so third equation is given that y is equals to 1750 minus 3x upon 5, तो y is equals to 1750 minus 3 multiply 500 डिवाइड बाय 5। इट्स वेरी इजी कि यहाँ पर आपको जहाँ x दिखाई दे रहा है उस x की जगह पर आप पुट कर सकते हैं 500, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो y इज इक्वल्स टू 1750 माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 3 15 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 5, पहले सब्सट्रैक्ट कर लें तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर बच जाता है आपका 250 डिवाइड बाय 5, डिवाइड कर लेते हैं अब इसको हम, तो डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या आ रहा है 5 1 5 और 5 5 25 और 0 एज इट इज, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 50। अब y क्या माना था आपने, बॉल, एक बॉल मतलब द कॉस्ट ऑफ इच बॉल इज इक्वल्स टू 50 रुपीज, मतलब एक बॉल की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो कितनी आई आपकी 50। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसको इस कंडीशन में रखकर भी सॉल्व करें तो ये इजीली सॉल्व हो जाती है। तो आपसे पूछा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच बैट एंड इच बॉल b, तो बैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 500 रुपीज एंड y जो है वो आपकी बॉल है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 50 रुपीज, तो x और y की ये जो दोनों वैल्यू है बैट एंड बॉल। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance for 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक टैक्सी है, एक पूरा सिटी के अंदर अगर वो कहीं जा रही है, ठीक है, तो वो जो किराया है मतलब फिक्स जो चार्ज है उसका वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज है उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पे करना पड़ रही है। मतलब सब लेट कर लेते हैं कि ए और बी कोई प्लेस है, ए से बी पॉइंट पर आप अगर जा रहे हैं तो दिस इज द फिक्स प्लेस एंड फिक्स चार्ज, इसका फिक्स चार्ज है। अगर ए प्लेस से बी प्लेस से पर्टिकुलर में टैक्सी जो है वो कॉन्सेस कर रही है, जा रही है कहीं पे, तो जाने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो फिक्स चार्ज है इसके लिए। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा जाते हैं तो एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए अलग से आपको पे करना पड़ेगा। मतलब बी से सी अगर आप भले ही कम डिस्टेंस भी गए तो भी आपको एक्स्ट्रा पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक तो एक फिक्स चार्ज है और उस फिक्स चार्ज के साथ साथ में कोई दूसरी चीज भी इंक्लूडेड है। तो क्या चीजें इंक्लूडेड है वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। Let the fixed charge be x and charge per किलोमीटर भी y रुपीस, है ना। हमने जो फिक्स चार्ज है उसको x मान लिया और जो चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के ऊपर आपका जो चार्ज लग रहा है उसको आपने y मान लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन
अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में ही, टुगेदर विथ द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है टैक्सी, तो चार्ज पैड हो रहा है उसका 105 रुपीज़। तो एक तो है हमारा फिक्स चार्ज, वी डोंट नो व्हाट इज फिक्स चार्ज, तो हमने लेट कर लिया एक्स। एक्स वो फिक्स चार्ज है ए से बी प्लेस पे जाने के लिए, लेकिन बी से सी मतलब 10 किलोमीटर अगर वो चार्ज है, 10 किलोमीटर अगर वो टैक्सी जा रही है, तो हम उसमें 10 वाई कर देंगे, ठीक है। दिस इज द एक्स्ट्रा चार्ज, दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, तो 10 वाई हमने लेट कर लिया और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 105 रुपीज़। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है नेक्स्ट लाइन के अंदर, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, है ना, ये भी आपके एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब चार्ज जो लग रहा है वो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, तो उसको भी हम लेट कर लेंगे। जो फिक्स चार्ज है वो तो एक्स है, फिक्स चार्ज तो आपको करना है, पे करना ही है, साथ ही साथ में आपको एक्स्ट्रा कितना करना है, तो 15 किलोमीटर मतलब 15 वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 155। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, आप 2 से 1 से किसी से भी वैल्यू निकाल सकते हो, जहां पर छोटी चीजें दिखाई दे रही 105 इज स्मॉल देन 155, देयरफॉर आप यहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको यहां पर चीजें जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो सीधे सीधे से हमें चीजें करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो छोटी चीजें लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं, आएगी दोनों वही, लेकिन छोटी चीजों से जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स इज इक्वल्स टू 105 माइनस हो जाएगा 10 वाई, आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो x is equals to 105 minus 10y, this is the value of x and this is the equation number third। बस इस x की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, आपने अगर फर्स्ट से फाइंड की है तो आपको सेकंड के अंदर पुट करना पड़ेगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट से पुट करके, फर्स्ट से आपने फाइंड करके फर्स्ट के अंदर ही रख दी तो वो वैल्यू आपकी नहीं निकलेगी। अगर आपने फर्स्ट से फाइंड किया हुआ है तो आप सेकंड के अंदर पुट करेंगे, और अगर आपने सेकंड से फाइंड किया हुआ है तो फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। इससे होगा ये कि आपकी प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी एक्स और वाई की। एक्स प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, सो एक्स की जगह पर हम पुट करें 105 माइनस 10y प्लस 15y is equals to 155, ठीक है। नाउ सॉल्व द इक्वेशन, तो 15 माइनस 10 करेंगे तो 5y और 105 एज इट इज, तो 105 माइनस और माइनस प्लस माइनस, देयरफॉर यहाँ पर नेगेटिव मतलब माइनस होगा, लेकिन नंबर जो है साइन जो है वो पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि 15 माइनस 10, 15 इज ग्रेटर देन 10, देयरफॉर 15 इज अ पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो नंबर भी आपका 5y जो है वो पॉजिटिव में आएगा, इज इक्वल्स टू 155। एक स्टेप मैंने और बढ़ा दी, 105 को आरएचएस साइड शिफ्ट नहीं किया, अभी हम कर देते हैं। तो 5y एज इट इज 155, और इसको आप शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं एलएचएस टू आरएचएस, तो यहाँ पर हो जाता है 105। सो 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करते तो कितना बच जाता है आपके पास में 50। 155 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 50, और y इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 5। तो आप आरएचएस साइड चेंज करते हो तो ये चेंज हो जाता है डिवाइड में, तो 5 10 50, तो y इक्वल टू कितना गया 10। अब y क्या माना था आपने, तो चार्ज पर किलोमीटर, मतलब अगर 1 किलोमीटर जा रहे हो तो 10 रुपीज आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चार्ज पर किलोमीटर, रुपीज चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो चार्ज पर किलोमीटर आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट 10 रुपीज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको फिक्स जो चार्ज है वो निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको y की जो वैल्यू है उसको किन्हीं भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में और इक्वेशन थर्ड में कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, फिर हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। Third equation is given that x is equals to 105 minus 10 multiply 10, तो x is equals to 105 minus 10, 10 हो जाता है हमारा 100, और x is equals to हो जाता है आपका सिर्फ 5,
x इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को y की वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर कितना आया 10 10 100 और 105 माइनस 100 करते तो x की वैल्यू 5। a से b प्लेस पे जाने के लिए मैंने अभी बताया था आपको, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो हम यहाँ पर लिख देते द फिक्स चार्ज x इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़ एंड एक्स्ट्रा पर किलोमीटर या फिर चार्ज पर किलोमीटर आप बोल सकते हैं, तो चार्ज पर किलोमीटर जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस वो अगर जा रहा है, चल रहा है, तो उसको कितने पेमेंट जो है वो पे करना पड़ेगा टैक्सी ड्राइवर को। ठीक है, तो टैक्सी ड्राइवर को अगर पेमेंट पे करना है तो कितना पेमेंट होगा, तो सबसे पहली चीज़ तो फिक्स चार्ज तो है, ए प्लेस से वो बैठ रहा है तो फिक्स चार्ज तो होगा उसका x रुपीज़, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 5 रुपीज़। ठीक है, प्लस उसके बाद में 10 रुपीज़ आपको पर किलोमीटर देना है। तो 25 किलोमीटर अगर कोई पर्सन जा रहा है तो 25 मल्टीप्लाई 10 आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो तो देखो 5 तो एज इट इज है क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, ये हमारा रूल है। तो 25 10 से कितना हो जाता है 250 और 250 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 255। मतलब अगर जो 25 किलोमीटर किसी पर्सन को डिस्टेंस कवर करना है तो उस डिस्टेंस के लिए उसको पे कितना करना पड़ेगा, उसको 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन और यहाँ पर x और y की वैल्यू जो है वो भी निकल गई। x इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़, दिस इज द फिक्स चार्ज एंड y इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़ चार्ज पर किलोमीटर। फ्रैक्शन बिकम्स 9/12 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6. Find the fraction. के साथ में 2 ऐड कर देते, मतलब उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया और उसके बाद में हम 3 ऐड कर देते both the numerator and the denominator, तो हमें मिलता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। फ्रैक्शन मतलब वही जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में जिस भी नंबर को आप लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब जिसके में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू है वो हमारा फ्रैक्शन है। तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to given line a fraction becomes 9/12 if 2 is added to both the numerator and the denominator। तो लेट किया हमने फ्रैक्शन x अपॉन वाई, x में भी 2 ऐड करेंगे और y में भी 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9/11। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जो हमें बोला गया था वो हमने ऐड कर दिया कि एक फ्रैक्शन के अंदर अगर आप 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो आपको मिल जाता है 9/11। तो यहाँ पर x अपॉन वाई प्लस 2 और यहाँ पर y में भी हमने प्लस 2 किया तो 9/11 हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो अगेन हम इसमें सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन सेकंड के लिए हम कर देते हैं x अपॉन वाई, x प्लस 3 और y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाता है हमें 5/6। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्व द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सॉल्व द इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 11 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में कर दूँ तो 11 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 11 मल्टीप्लाई x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई y प्लस 2। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई x में करते तो 11x प्लस 11 2 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2 18। तो ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें तो एक बार प्रॉपर इसको सॉल्यूशन करके देखें तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 और ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको ट्रांसपोज करते हैं हमारे साइड तो यहाँ हो जाएगा 22। मतलब हमने यहाँ क्या किया, अभी ट्रांसपोज 9y टू LHS एंड 22 टू RHS, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9y नेगेटिव में हो जाएगा और 22 इधर नेगेटिव में हो जाएगा। बाकी 11x और 18 उसकी जगह पर फिक्स है, उसको हमने कोई चेंजेस नहीं किया। 11x माइनस 9y एज इट इज, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 22 माइनस 18 तो बचेगा -4। तो इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से सॉल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी हम करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई y प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 3 6 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 तो हो जाएगा ये 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। इक्वेशन नंबर 4। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पर x और y की वैल्यू मतलब फ्रैक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 4 यहीं से हम फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन
4 we obtain 6x इज इक्वल्स टू -3 + 5y और x इज इक्वल्स टू -3 + 5y डिवाइड बाय 6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। x की जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 इज 11 मल्टीप्लाई, तो x की जगह मैं रख सकता हूँ -3 + 5y अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पर हम -9y एज इट इज इक्वल्स टू -4 एज इट इज। मतलब यहाँ पर हमने x की जगह पर ये पूरी वैल्यू को पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, 11 3 से हो जाता है 33, लेकिन माइनस में होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर हम रख देंगे -33 एंड प्लस 5y में भी इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 55y डिवाइड में दिया हुआ 6, तो डिवाइड में 6 एज इट इज, -9y तो -9y भी एज इट इज इक्वल्स टू -4। इसका आप RHS साइड में अगर शिफ्ट करते हैं तो हमने एक चीज़ सॉल्व की है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिया हुआ है और उसके साथ में एक और नंबर दिया हुआ जिसके नीचे कोई फ्रैक्शन नहीं है या कोई डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, उसमें 1 मान सकते हैं। और अगर 1 है तो इसके पास 6 अवेलेबल नहीं, तो आप 6 को डायरेक्ट उधर लेके नहीं जा सकते, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो 33 + 55y तो एज इट इज है, 6 का मल्टीप्लाई आप 9 में करते हैं तो 6 9 जा 54y और 6 को डायरेक्ट उधर लेके जाते हैं क्योंकि पूरा इसके अपॉन में आएगा एंड देन आप सॉल्व करो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, 6 4 जा 24। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो -33 को आप डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं RHS साइड और 55 - 54 आप करते हैं तो सिर्फ y बचता है आपके पास में। y इज इक्वल्स टू -24 एज इट इज एंड देन +33 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में है LHS साइड में। RHS साइड में अगर इसको ट्रांसपोज करते हैं आप तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू -24 + 33 में से 24 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है आपके पास में, +9। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y और y की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 5 वी पुट द वैल्यू ऑफ 9 इन इक्वेशन नंबर 5। x इज इक्वल टू -3 + 5y अपॉन 6। तो x इज इक्वल्स टू -3 + 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 6। x इज इक्वल्स टू -3 + 9 5 जा 45 अपॉन 6 और x इज इक्वल्स टू 45 - 3 करते हैं तो 42 आ जाएगा, 42 अपॉन 6 और 6 के टेबल में पूरा डिवाइड है और ये नंबर जो है वो पॉजिटिव में आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। ये प्लस में होता तो यहाँ ऐड हो जाता है लेकिन प्लस में नहीं है, यहाँ पर ये माइनस में है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 7। तो हम ये बोल सकते हैं कि x जो दिया हुआ फ्रैक्शन आपसे पूछा गया था फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इज x अपॉन y आपने लेट किया हुआ था। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7 और वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 9। तो फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। मतलब अगर आप 7 अपॉन 9 मतलब यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9 रखते हैं तो 9 अपॉन 11 आता है। तो कैसे आता है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास में आया 7 और यहाँ पर आया हमारे पास में 9, इन दोनों को ऐड करो 7 + 2 9 और 9 + 2 11। तो दिस इज द फ्रैक्शन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.3। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? Let the present age of Jacob and his son will be x and y respectively. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन हमने सारी चीज़ों को लेट कर लिया हुआ x और y को। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 year, अभी प्रेजेंट एज की बात करें तो x इज इक्वल टू y, मतलब प्रेजेंट एज यही होगी इन दोनों की। अभी x है इसकी और इसकी y हमने लेट की हुई है। ठीक है, 5 year हैंस मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है, x + 5 y + 5 दोनों की एज बढ़ेगी। ठीक है, 5 year हैंस मतलब 5 साल दोनों में ऐड कर दिया और फिर इसमें दिया हुआ है 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो 3 times सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 5 3 15। तो x - 3y इज इक्वल्स टू 15 -
5, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 5 ईयर अगो जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट हिज सन। तो सन की एज से वो 7 टाइम्स ज़्यादा थी 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो अभी प्रेजेंट एज में से हम 5 ईयर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं x माइनस 5 और यहाँ भी हम कर देते हैं y माइनस 5। इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो आपको यहाँ पर 7 टाइम्स दिया हुआ है तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये भी कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। तो x माइनस 5 एज इट इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 ज़ा 35। नाउ x और ये 7y इधर आ जाएगा तो LHS में, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन से हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5। तो सॉल्व करें तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग आप जेकब की और उसके सन की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं और x और y की वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं क्वेश्चन का कि ये आंसर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं है। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसके बाद में हम एलिमिनेशन पढ़ते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन के साथ में।